नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बरवाडे नगरपालिका द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में कराए गए 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का बुधवार को गुजरात कांग्रेस प्रभारी एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर पालिका परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर रघु शर्मा सहित युवा नेता सागर शर्मा का पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़, पालिका उपाध्यक्ष आरिफ नेब उर्फ बंटी सहित पालिका पार्षदों ने 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। यहां पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि विकास को लेकर धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में उनकी ओर से खुले हाथों से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी व सरवाड़ के लिए जल जीवन योजना को लेकर 300 करोड़ की योजना के तहत शीघ्र ही कार्य शुरू होंगे। योजना से लोगों को घर घर जल कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ पात्र परिवारों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरवाड़ पालिका के सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों लेकर भी नई सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि गांव का शहरों से संपर्क आसानी से हो सके। कार्यक्रम को युवा नेता सागर शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पालिका द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान दिया जाए। कार्यक्रम में कृषि उपज मंडी संघ, विकलांग संघ आदि की ओर से भी स्वागत किया। इससे पूर्व डॉक्टर रघु शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़, उपाध्यक्ष आरिफ नेब की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम से पूर्व सिविल न्यायालय में निर्मित सहायक लोक अभियोजक ऑफिस का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान धाकर, नगरपालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़, उपाध्यक्ष आरिफ नेब, पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़, संजय शर्मा, रामस्वरूप प्रजापति, पार्षद शमसुद्दीन कुरैशी, अतीक तंवर, जावेद अहमद, ओमा मालाकार, रेणु गुजर, मोहम्मद फिरोज, संजय साहू, दीनाराम रेगर, मांगीलाल माली, अब्दुल हक नेब, अब्दुल जब्बार आसाम, शेर सिंह राठौड़, रामलाल गुजर, राधेश्याम रेगर, बालूराम गुजर, रिजवान मंसूरी, शिव प्रकाश कालबेलिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक शिव सिंह राठौड़, तहसीलदार रामकल्याण मीणा, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता पन्नीकर, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, थाना अधिकारी गुमान सिंह सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद गुजरात प्रभारी एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पत्रकारों से मुखातिब होते हुए देश में हो रहे सांप्रदायिक तनाव पर भी बोले। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो वोटों की राजनीति की खातिर भाइयों से लड़ा रहे हैं। जगह जगह सांप्रदायिकता की आग लगाई जा रही है। डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि ये दंगे अपने आप नहीं हो रहे हैं, बल्कि सुनियोजित तरीके से यह दंगों की आग लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि करौली, हिम्मतनगर, दिल्ली, जोधपुर में जो हिंसा हुई, पूरे देश में आग लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अपील की है कि क्षेत्र के लोग, राजस्थान के लोग व देश के लोग समझदारी से काम लें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मंसूबे लड़ाने के हैं, उन मंसूबों को समझा जाए, उनके झांसे में नहीं आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सब वोटों की राजनीति करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक कराया जा रहा है। जिला चिकित्सालय बनाकर ये पूरे इलाके के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। राजस्थान के कुछ इलाकों में जो घटनाएं हुई है उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा राजस्थान को जानबूझकर टारगेट कर रही है। इस पर देखिए, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान तो परंपरा इतनी शानदार है और हमारे मुस्लिम भाइयों ने रामनवमी के जुलूस पे फूल बरसाए कई जगह, लेकिन लोगों ने जिन्होंने तय कर रखा है कि हमको तो आग लगानी ही है, वो मौका नहीं चूक रहे हैं। और इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक पूरे देश के 7 राज्यों में आग लगाने का काम किया इन लोगों ने। और चुनाव की दृष्टिकोण से जब जब चुनाव आएंगे तब क्योंकि ये महंगाई से जनता का ध्यान कैसे हटाएंगे। आज 7वें आसमान पे महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए और जो मूलभूत प्रश्न है जनता के, उससे ध्यान हटाने के लिए ये षड्यंत्र करते हैं, सांप्रदायिकता का तनाव पैदा करने के लिए।
और सारा योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं लोग। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको शर्म ही नहीं आ रही है। क्यों लड़ा रहे हो वोटों की खातिर भाइयों को भाइयों से? तो ये जगह जगह जो आग लगाने का काम है कोई अपने आप नहीं लग रही है, ये नियोजित तरीके से। ये करौली में भी जो हिंसा हुई, कल जोधपुर में भी जो घटना हुई, उससे पहले हिम्मतनगर में हुई, वहाँ दिल्ली में हुई, ये पूरे देश में आग लगाने का काम चल रहा है। और मैं तो अपील करना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि वो समझदारी से काम ले। जिन लोगों के मंसूबे लड़ाने के हैं उन मंसूबों को समझने की कोशिश करो, उनके झांसे में बताओ। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए आपस में लड़ाने का षड्यंत्र हो रहा है, जिससे न समाज का भला होगा न इलाके का भला होगा। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के एक शहर मंडल द्वारा बुधवार को राजस्थान की गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण अनेक स्थानों पर प्रशासनिक विफलता के कारण आमजन को हुए भारी नुकसान के दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने हेतु राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुई अशांति व बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की ओर उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन के दौरान कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से सांप्रदायिक विमर्श फैला रही है, जिसका परिणाम पहले करौली तत्पश्चात जोधपुर में सामने आया है। जोधपुर शहर में सोमवार को जारोली गेट चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा और उसके चारों तरफ अराजक तत्वों ने कुछ झंडे लगा दिए और भगवान परशुराम की जयंती को लेकर लगाए गए झंडे को हटा दिए। इस दौरान अराजक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। ज्ञापन के दौरान उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की साख पूरे देश में धूमिल हुई है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उक्त घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो एवं राज्यपाल महोदय संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि प्रदेश में शांति स्थापित हो सके और ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं की प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन देने के दौरान मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, राजेंद्र विनायका, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सांकला, अर्जुन सिंह सख्तावत, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, महेश बोयत, जिला महामंत्री धनराज नायक, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्री राम आचार्य, महामंत्री बंटी माली, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेरचंदानी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माली, रविंद्र सिंह राठौड़, हेमराज आचार्य, सुरेश माली, कालूराम जाट, जोनी चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में पहले करौली में उपद्रव हुआ, राजगढ़ में मंदिर तोड़ा गया और अभी जोधपुर में वर्तमान में परसों के दिन जो कुछ दंगा फसाद हुआ, कांग्रेस की अशोक गहलोत जो सरकार है नाकार और निकम्मी सरकार है और तुष्टीकरण इस कांग्रेस के राज में अपनी पराकाष्ठा पर आ चुका है। हिंदुओं के हितों पर अत्याचार हो रहा है और तुष्टीकरण के नाम पर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये सब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र है, हम ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और सबके लिए समान रूप से जो भी कानूनी कार्यवाही है वो सब कानूनी कार्यवाही समान रूप से की जाए। आज इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल, ब्रह्माणी माता मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। आयोजित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही सरकार पूर्णतः विफल है, कानून व्यवस्था चौपट है और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल सभी जगह बिगड़ रहा है और प्रशासन इस सब में फेलियर साबित हुआ है। पहले राजगढ़, फिर उसके बाद में जोधपुर में तो घटना की अति ही हो गई, जहां स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर लगाया गया तिरंगा हटाकर और एक समुदाय विशेष के झंडे लगा दिए गए।
आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस फॉर फन एंड लर्निंग, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। केकड़ी कस्बे की सब्जी मंडी इलाके में बुधवार की सुबह अज्ञात कारणों के चलते एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्कूटी देखते ही देखते जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक सब्जी मंडी में जा रहा था। इस दौरान उसे अपनी इलेक्ट्रिक की स्कूटी से धुआं उठता दिखाई दिया। अज्ञात आशंका से घबराए युवक ने स्कूटी को एक तरफ खड़ा करके उससे उठने वाले धुएं को देखने लगा। इस दौरान स्कूटी में हुई स्पार्किंग ने देखते ही देखते आग पकड़ ली, जो कुछ ही क्षणों में विकराल हो गई। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही स्कूटी जलकर राख हो गई। घटना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। घटना के दौरान सब्जी मंडी इलाके में हड़कंप मच गया। लाल हमारा नाम तो पोतो चला रहे हो गाड़ी को ली पोता के 8 महीना पहले ली, 7-8 महीना हो गया। परसों पहले दिन की सर्विस करा लिया पार्टी कंपनी पे। आज क्या हुआ? चलते एकदम चल रहे थे क्या या खड़ी थी? नहीं खड़ी नहीं थी, चल रही थी। स्टार्ट कर रही था बच्चों बात जो बढ़िया वो तो है, जान बच गई जो बड़ी। ग्राम सांकरिया में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण के मंदिर का समाज द्वारा जीर्णोद्धार कर पुनः नवनिर्माण करवाया गया है। बुधवार को इस नवनिर्मित देवनारायण मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 जोड़ों ने मंत्रोच्चार के बीच हवन में आहुतियां दी। हवन के पश्चात मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना की गई, साथ ही ध्वज पताका भी फहराई गई। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी मौजूद थे। समाज के लोगों ने सरपंच नीरज चौधरी का माल्यार्पण कर व साफा बंधवा कर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंदिर निर्माण करने वाले कारीगरों का भी गुर्जर समाज की ओर से माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष मौजूद रहे। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। राज्य सरकार की जनविरोधी गतिविधियों को लेकर सावर तहसीलदार को भाजपा बावन माता ग्रामीण मंडल के सानिध्य में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बावन माता ग्रामीण मंडल सावर के बैनर तले मंडल अध्यक्ष पूर्व सैनिक कालूराम माली व युवा मोर्चा अध्यक्ष मंजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम उपखंड स्तर पर तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार हरेंद्र सिंह को राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति से बिगड़ रहे सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ समाज विरोधी ताकतों को कांग्रेस की तुष्टीकरण सरकार के द्वारा हावी करके बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान युवा मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के अलावा बूथ अध्यक्ष विमल कुमार जैन, प्यारेलाल खटीक, धर्मपाल महादेव, विष्णु विनोद, रामराज, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दुर्गेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, अरविंद गोविंद, शक्ति सिंह सांकला, राजेश कुमावत, बाबूलाल, राजेश, राजू महावीर, राजेश सामरिया, अनुराग कुमावत, जग्गू, विनोद, दुर्गेश, धर्मपाल सहित कई भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद रहे।
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर कस्बे के टेक बाजार में नवनिर्मित भगवान कुंतनाथ जिनालय व जिन कुशल सूरी दादाबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापना महोत्सव को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का बुधवार से शुभारंभ हुआ। जैन श्वेतांबर श्री संघ सावर के सानिध्य में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापना महोत्सव को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ अजमेर कोटा चौराहे पर स्थित कोठारी गार्डन पर जैन मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम से हुआ। 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव को लेकर धार्मिक कार्यक्रम व साधर्मिक वात्सल्य स्थल कोठारी गार्डन में शुभारंभ के अवसर पर समाज की महिलाओं व पुरुषों ने महाराज श्री का मंगलिक कलशों के साथ ढोल ढमाकों के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात महाराज श्री की अगुवाई में महोत्सव स्थल पर बनाए गए शालीभद्रशाला सहित धार्मिक पांडाल का कोठारी परिवार के अभिषेक कोठारी व अविनाश कोठारी द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात जैन श्वेतांबर संघ सावर के चेयरमैन जीवन सिंह चौरडिया, अध्यक्ष अभिषेक कोठारी, प्रतिष्ठा अध्यक्ष अविनाश कोठारी, उपाध्यक्ष प्रेमचंद पारक, सचिव नरेश छाजेड़ व कोषाध्यक्ष कुशल सिंह चौरडिया के सानिध्य में भव्य जुलूस बैंड बाजों के साथ कार्यक्रम स्थल कोठारी गार्डन से रवाना होकर बस स्टैंड, केकड़ी गेट दरवाजा, इलाहाजी का चौक, सदर बाजार होकर कुंतनाथ जिनालय पहुंचा। जुलूस के दौरान महिलाएं नृत्य करते हुए चल रही थी, जबकि श्रद्धालु जैन जयंतु शासनम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मंदिर स्थल पर प्रथम दिन अभिषेक कोठारी व अविनाश कोठारी ने नवग्रह पूजन व अष्टमंगल पूजन का धर्म लाभ लिया। इसी तरह प्रेमचंद, दिलीप कुमार, संजय कुमार व राकेश कुमार धूपिया काजड़ा के सानिध्य में 10 दिक्पाल पूजन किया गया। सविता राजेश कुमार चौरडिया द्वारा नद्यार्वत पूजा में भाग लिया गया। इसी तरह पार्श्वनाथ पंचकल्याणक पूजा में हेमराज, अभय कुमार लुणावत जयपुर वालों ने धर्म लाभ लिया। 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव को लेकर शास्त्र सभा के साथ ही अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आगामी 6 मई को धूमधाम से आयोजित होगा। सावर से जे न्यूज के लिए रमेश पाराशर की रिपोर्ट। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित LIC का IPO आज खुल गया है। जानकारी के मुताबिक इस IPO में रिटेल इन्वेस्टर 4 मई से 9 मई के बीच LIC IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। इसमें भारत सरकार अपनी 3.5% हिस्सेदारी IPO के जरिए बेच रही है। इस IPO के जरिए 21,000 करोड़ की हिस्सेदारी बेची जा रही है। LIC IPO में सरकार ने 949 रुपये का शेयर प्राइस निर्धारित किया है। पॉलिसी धारकों के लिए इसमें 60 रुपये का डिस्काउंट है और रिटेल निवेशकों के लिए 45 रुपये का डिस्काउंट है। LIC के IPO में डिमेट अकाउंट के जरिए ही अप्लाई कर सकते हैं। IPO के लिए डिमेट अकाउंट होना आवश्यक है।